12 मार्च 2024 यानी आज से लगभग एक साल पहले हरियाणा में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी। बीजेपी जेजेपी की सरकार में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। एक बार को लगा कि ये भाजपा की टैक्टिक्स है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जेजेपी से पीछा छुड़वाने की। लेकिन बाद में पता चला कि दुष्यंत के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर की भी सरकार से छुट्टी हो गई और नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया हरियाणा का। सबको लगा कि अब मनोहर लाल खट्टर की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या ये बीजेपी या यूं कहें कि आरएसएस की सोची समझी रणनीति थी, एक दूर की कौड़ी जहां पीछे देखने पर तो डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त इस राजनीति को कोई भी समझ नहीं पाया। मनोहर लाल को लोकसभा में करनाल की सीट से चुनाव लड़ाया गया। लगा कि हाँ ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लड़वाया है, खट्टर करनाल से लड़ रहे हैं, यानी भाजपा अपने सीनियर्स को या पूर्व मुख्यमंत्रियों को एडजस्ट कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उतनी मजबूत नहीं रही थी भाजपा। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत थी सरकार चलाने में, लेकिन खट्टर और शिवराज सिंह चौहान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें अहम जिम्मेदारी मिली थी, अहम मंत्रालय दोनों को मिले। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर बने ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री। एक और मंत्री हैं भाजपा सरकार के जो चुपचाप काम करने के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उड़ीसा से आते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जब भाजपा की उड़ीसा में सरकार बनी पहली बार, तो चर्चा चली कि अब इन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बड़ा राज्य है उड़ीसा और धर्मेंद्र प्रधान ने जमीन पर बहुत मेहनत की थी राज्य के विधानसभा चुनाव में। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी, जो कि एक आदिवासी नेता हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब वापस दिल्ली की राजनीति पर आ जाते हैं। जेपी नड्डा, जो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का ख़त्म हो चुका है और भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, संगठन का सबसे बड़ा पद, वो खाली होने वाला है। और इस पद के 3 सबसे मजबूत दावेदार हैं शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्र के वर्तमान के मंत्री। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो इनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, विदिशा से सांसद रहे, फिर विधानसभा में चले गए और मुख्यमंत्री बने। लगभग 18 साल सीएम रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के खास मंत्रियों में से एक हैं। लेकिन एक समय मोदी के सामने संघ इन्हें खड़ा करना चाहता था एक प्रतिद्वंदी के तौर पर, और अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो चाहे ना चाहे ये एक पावर सेंटर तो ज़रूर बन ही जाएंगे, और यही बात इनकी दावेदारी को कमज़ोर कर देती है। दूसरा नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। इनके पिता थे देवेंद्र प्रधान, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री थे। राजनीति धर्मेंद्र प्रधान को विरासत में मिली है। छात्र राजनीति से सक्रिय हुए, फिर विधायक बने, सांसद बने, लेकिन बड़ी छलांग लगाई 2017 में जब केंद्रीय मंत्री बने। मोदी और शाह दोनों से अच्छी ट्यूनिंग है धर्मेंद्र प्रधान की। साथ ही जो भी संगठन की जिम्मेदारी इन्हें मिली उसे बखूबी निभाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। जहां भी प्रभारी बनाकर संगठन का इन्हें भेजा गया, वहां ये सरकार बनाकर ही वापस आए हैं और इसी वजह से इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। तीसरा नाम है मनोहर लाल खट्टर का। सरकार चलाने का इनका अनुभव रहा है लगभग 9 साल का। आरएसएस की बैकिंग है, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव में अमित शाह के आमने सामने होकर टिकट बांटे और सरकार बनाई हरियाणा में। और यही बात इनकी दावेदारी को और मजबूत बनाती है। ईमानदार हैं और किसी के सामने झुकते नहीं हैं, यही बात इनके प्लस पॉइंट में चली जाती है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस से इनके संबंध इनको सबसे बड़ा दावेदार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। हालांकि एक जो इनका नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो है इनकी उम्र। 70 साल की उम्र को पार कर चुके हैं और अगर नहीं बनते हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इनकी उम्र की वजह से ही नहीं बनेंगे।